देखो, सुप्रभात। हिंदी अध्ययनशाला में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आपका हिंदी व्याकरण पाठ 7 का टेस्ट है। आइए, टेस्ट देने से पहले पाठ 7 को एक बार पुनः पढ़ लें, समझ लें। पाठ 7 को पुनः पढ़ने और समझने के लिए विद्यार्थियों आपके पास अध्ययन सामग्री यानी हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक होना जरूरी है। यदि हिंदी पाठ्यपुस्तक हिंदी व्याकरण की पुस्तक आप नहीं लाए हैं तो वीडियो को यहीं रोकें और पुस्तक लेकर अध्ययन में शामिल हों। पाठ 7 पुनरावृत्ति अध्ययन। विद्यार्थियों, अपने पुस्तक के माध्यम से विस्मयादि बोधक अव्यय के विषय में बहुत कुछ पढ़ा है, समझा है, जाना है। आप लोग टेस्ट के लिए भी भली प्रकार से तैयार हो चुके होंगे। फिर भी कुछ बिंदुओं के माध्यम से पाठ 7 के शीर्षक को पढ़ना और समझना जरूरी है। ध्यान दें, विस्मयादिबोधक शब्द विस्मय एवं आदि इन दो शब्दों की संधि से बना है। किससे बना है? विस्मय एवं आदि इन दो शब्दों की संधि से बना है। विस्मयादिबोधक अव्यय घृणा, भय, शोक, हर्ष, लज्जा, विस्मय, तिरस्कार आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं। मनोभाव क्या होते हैं? मन के भावों को, हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, किसी भी वस्तु को देखकर, किसी भी दृश्य को देखकर, किसी भी व्यक्ति को देखकर जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं, हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, तो हम उन भावों को उन्हीं प्रकार से व्यक्त करते हैं। यही विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं। अव्यय होने के कारण विस्मयादिबोधक शब्द हमेशा अपरिवर्तनशील होते हैं। अपरिवर्तनशील का मतलब जो कभी बदलता नहीं है। अव्यय का मतलब, अव्यय का क्या अर्थ है? अव्यय मतलब अविकारी शब्द। तो ये विस्मयादिबोधक शब्द जो होते हैं अविकारी शब्द होते हैं। इस वजह से, इस कारण से ये अपरिवर्तनशील होते हैं। इनमें कोई विकार नहीं होता है, ये परिवर्तित नहीं होते हैं। ध्यान दीजिए। पहली बात, विस्मयादि शब्द की रचना विस्मय एवं आदि शब्दों की संधि से हुई है। विस्मयादिबोधक अव्यय घृणा, भय, शोक, हर्ष, लज्जा, विस्मय, तिरस्कार आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं। मनोभाव, हृदय के भाव। अव्यय होने के कारण, अव्यय अर्थात अविकारी होने के कारण विस्मयादिबोधक शब्द हमेशा अपरिवर्तनशील होते हैं। विस्मयादिबोधक शब्दों के माध्यम से विभिन्न मनोभावों का बोध होता है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि विस्मयादिबोधक शब्द जो होते हैं, हम जैसे किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी दृश्य को देखते हैं तो देखने के बाद हमारे हृदय में, हमारे मन में उसी प्रकार के भाव उमड़ने लगते हैं। हम उन्हीं भावों में खो जाते हैं और उन भावों को जब व्यक्त करना होता है तो हम वहां पर विस्मय उत्पन्न होता है। तो ये जो विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के मनोभावों का बोध कराते हैं। प्रसन्नता का भी बोध होता है, लज्जा का भी बोध होता है, दुख का भी बोध होता है, आश्चर्य का भी बोध होता है, घृणा का बोध होता है, डर का बोध होता है आदि।
विस्मयादिबोधक शब्दों के उच्चारण की ध्वनि अलग प्रकार की होती है। जी हाँ, जिस प्रकार के मनोभावों का बोध हो रहा है, दृश्य को देखकर, वस्तु को देखकर, व्यक्ति को देखकर, जिस प्रकार के मनोभाव हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं, हम उसी प्रकार से ही उसकी अभिव्यक्ति भी करते हैं, तो उच्चारण भी उसी प्रकार का होता है। दुख वाली बात है तो दुखी होकर बोलेंगे, प्रसन्नता वाली बात है प्रसन्न होकर बोलेंगे, आश्चर्य वाली बात है आश्चर्य को प्रकट करते हुए बोलेंगे आदि। पूरे वाक्य का सार केवल एक शब्द से ही व्यक्त हो जाता है। अब वो एक शब्द कौन सा होता है? वही विस्मयादिबोधक शब्द। जिस विस्मयादिबोधक शब्द का प्रयोग किया गया है, वही विस्मयादिबोधक शब्द पूरे वाक्य के सारांश को बता देता है। विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग प्रायः वाक्य के प्रारंभ में होता है। ये जो विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं, अक्सर करके ये वाक्य में सबसे पहले आते हैं। और एक और बात, इन विस्मयादिबोधक शब्दों के तुरंत बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह जानते हैं किस प्रकार से बनता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह खड़ी पाई, पूर्ण विराम के जैसे खड़ी पाई, और उस खड़ी पाई के नीचे एक बिंदु, यह विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। विस्मयादिबोधक शब्द वाक्य में सबसे पहले आते हैं और विस्मयादिबोधक शब्दों के तुरंत बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। ठीक। विस्मयादिबोधक अव्ययों के भेदों का वर्गीकरण उनके मनोभावों के आधार पर ही होता है। अब विस्मयादिबोधक अव्यय के भेद यानी प्रकार, तो ये किस प्रकार से इनके प्रकार बताए जाएंगे? तो जैसे मनोभाव होंगे, उन्हीं मनोभावों के आधार पर ही इनके प्रकार भी बताए जाते हैं। ये लगभग यहां पर 9 प्रकार के बताए गए हैं। इनमें से पहला है हास्यबोधक, दूसरा है विस्मयादिबोधक, तीसरा है शोकबोधक, चौथा है स्वीकृतिबोधक, पांचवा है तिरस्कार बोधक, छठा है संबोधन बोधक, सातवां चेतावनी बोधक, आठवां आशीर्वाद बोधक और नौवां भय बोधक। इस प्रकार ये विस्मयादिबोधक के 9 प्रकार होते हैं। विद्यार्थियों, मुख्य बिंदुओं का पुनः अध्ययन करते हुए विस्मयादिबोधक पाठ का पुनरावृत्ति अध्ययन समाप्त हुआ। अब आप लोग पाठ 7 हिंदी व्याकरण की पुस्तक से फिर से पढ़ें, समझें व टेस्ट की तैयारी करें। वैसे मुझे पूर्ण उम्मीद है आप लोग तैयार होंगे, लेकिन फिर भी एक बार पाठ्यपुस्तक को जरूर पढ़ लें। और के साथ ही हमारा पुनरावृत्ति अध्ययन का क्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।